नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार। बस इतनी तनखा देना, बस इतनी तनखा देना। देखो गोविंद की नौकरी करेंगे तो तनख्वाह भी लेंगे, ठाकुर जी दोगे तनख्वाह? ठाकुर जी सोचना पड़ेगा कि मेरा कमांडर ही ना ले ले। हमें ये नहीं चाहिए ठाकुर जी, हमें तो इतना चाहिए कि बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, ओहो इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरे हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरा हमको अपने द्वार, नौकर रख ले सांवरा हमको अपने द्वार। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राजा बलि ने 3 पग भूमि भगवान को दी, 2 पग में राजा बलि ने अपना सब कुछ दे दिया और तीसरे पग में अपने आप को दे दिया। आप भगवान को पाने की 9 सीढ़ियां हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान को पाने के 9 तरीके हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। पहला तरीका है श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास
सख्याम भगवान को पाने की पहली सीढ़ी क्या है? सुनना। भगवान के नाम को सुनना। आप सुन रहे हैं, ये भगवान को पाने की पहली सीढ़ी है। बोला जो बहरा हो वो भगवान को कैसे पाए? तो बोला कीर्तनम। पहली सीढ़ी भगवान को पाने की सुनना, श्रवणम, सुनना। दूसरी कीर्तनम, तीसरी स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करते रहिए। झाड़ू लगा रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण। कपड़े धो रहे हैं, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हर काम भगवान को समर्पित करते हुए, ये है चौथी भक्ति। इसे कहते हैं स्मरण करना, भगवान की याद करना। जितनी देर भगवान की याद करना है उतनी देर भगवान का होकर के बैठो। मंत्र तंत्र नहीं आता तो सिर्फ इतना ही कह दो, बहुत है। गोविंद मैं तेरा तू मेरा, ये रिश्ता ना टूटे, छूट जाए जग सारा, तेरा दर न छूटे। ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन हमारी पूजा कैसी है? ये किसी और रात का काम कर रहा है, किसी और रात में भाई। हमारी पूजा कैसी है? टूटी फूटी आरती, टूटी फूटी आरती की, उसके बाद ठाकुर जी अलमारी में और हम लोग दुनियादारी में। और उस आरती में भी 100 प्रकार के झोल है महाराज। आरती कर रहे हैं और रसोई के ऊपर दूध चढ़ा करके आ गए। आरती हो रही है, ओम जय जगदीश हरि, और जैसे जैसे दूध तेज बनना हुआ, आरती की भी स्पीड बन गई। जितनी तेजी से दूध बनने लगा उतनी तेज आरती। और बीच में आरती में कभी कभी पति को डांट दिया, सुनो ये मत पहनना, ये पहन के जाना, सुनो ये मत खाओ, वो खा करके जाना। एक स्मरण हमारे पास है, और वो भी हमारा दिल से नहीं है, उसमें भी 100 विघ्न है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अनंत पारम बहुवेद शास्त्रम स्वल्पम आयु बहवश्च विघ्ना। एक तो हमारी आयु छोटी, उसमें भक्ति कोसों दूर, और जितनी थोड़ी बहुत भक्ति है उसमें भी अनेक विघ्न है, उसमें भी अनेक विघ्न है। अब भक्ति के बीच में विघ्न नहीं है, ये बीच बीच में देखो कलयुग का वास। प्रेम से कहिए श्री राम, भाव से कहिए श्री राम। तो चौथी भक्ति है स्मरणम, पांचवी भक्ति है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा। ऐसी भक्ति किसने की? हनुमान जी ने। राम जी ने कई बार कहा मेरे बगल में आके बैठो हनुमान, क्योंकि मुझे राम से श्री राम बनाने वाले तुम हो। सीता के बिना मैं राम था, लेकिन सीता की खोज यदि तुम न करते तो मुझे राम से श्री राम कौन बनाता? मेरे बगल में श्री को बिठाने वाले तुम्हें तो हो। हनुमान जी कहने लगे नहीं प्रभु, मेरा स्थान आपके चरणों में ही है,
मेरी अनुरक्ति आपके चरणों में ही बनी रही। पाद सेवनम, ये पांचवी भक्ति है। वंदनम, वंदन करना भगवान को। अक्रूर जी महाराज, मीराबाई, ये भगवान का अर्चन करते थे, वंदन करते थे। सातवीं भक्ति है वंदन, और आठवीं भक्ति सत्यम आत्मनिवेदनम, जो राजा बलि ने किया। जब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो राजा बलि ने अपने आप को ही समर्पित भगवान के चरणों में कर दिया कि प्रभु मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं भी तो आपका हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर के राजा बलि पाताल लोक के राजा बन गए, और भगवान एक रूप से लक्ष्मी के सहित वैकुंठ चले गए, और एक रूप से राजा बलि के द्वार पर खड़े हो गए। भाव से कहिए श्री राम, प्रेम से कहिए श्री राम। यहाँ पर भागवत के 8 स्कंद संपूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राम। यहाँ पर भागवत जी के 8 स्कंद की कथा संपूर्ण हो गई है, और 9वें स्कंद का प्रारंभ मैं करने जा रहा हूँ। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन है। ये सूर्यवंश वही वंश है जिसमें भगवान राम जी का जन्म हुआ है। भगवान राम आए हैं सूर्यवंश में, और कृष्ण आए हैं चंद्र वंश में। दोनों का वंश अलग अलग है। वैसे तो इनमें कोई भी भेद नहीं है, दोनों एक ही है। प्रेम से कहिए श्री राधे। दोनों एक ही है। बाद में दोनों एक ही है। क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, एक के नयन गंभीर है, और एक के चपल विशेष। एक के नयनों में गंभीरता है, और एक के नयनों में चपलता है। एक की नजर कभी उठती नहीं, और एक की नजर कभी गिरती नहीं। भाव से कहिए श्री राम। इसमें कोई अंतर नहीं है। राम जी आए हैं 12 कलाओं से संपूर्ण होकर, और कृष्ण आए हैं 16 कलाओं से संपूर्ण होकर। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है, ये भगवान का पूर्ण ब्रह्म का अवतार है। प्रेम से कहिए श्री राधे। रामचरित्र अति पवित्र, और कृष्ण चरित्र अति जटिल। राम जी की तस्वीर आपके सामने है। जरा सब राम जी को देखो, बिल्कुल सीधे हैं कि नहीं है? बिल्कुल सीधे हैं। ये व्यवहार से भी सीधे हैं, गुणों से भी सीधे हैं, और स्वरूप में भी सीधे हैं। अच्छा बोलो राम, कितनी आसानी से बोला गया राम। और कृष्ण जी की फोटो भी आगे देखनी है, अगर नहीं है तो मन में देखो। कृष्ण जी ऊपर से लेकर नीचे तक टेढ़े टेढ़े हैं। नीचे से शुरू करो। सबसे पहले टेढ़ी टांग, फिर घुटना टेढ़ा, फिर कमर भी टेढ़ी, फिर हाथ भी टेढ़े, फिर गर्दन भी टेढ़ी, फिर बंसी भी टेढ़ी, फिर नजर भी टेढ़ी, और मुकुट भी टेढ़ा। अब बोलो कृष्ण। जीभ कितनी घूम गई मुंह में, टेढ़ी पीढ़ी हो गई। राम बोलते हुए जीभ सीधी रही, और कृष्ण बोलते हुए पूरी जीभ घूम गई। जितने कठिन इनका नाम है, इनका स्वरूप भी उतना ही कठिन है। कृष्ण रामचरित्र अति पवित्र, कृष्ण चरित्र अति जटिल। कृष्ण की लीलाओं को समझना इतना सरल नहीं है, इसलिए पहले राम जी आए हैं। कहते हैं कृष्ण जन्म में उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलता है जिसने राम के चरित्र को समझ लिया, जिसने मर्यादा को समझ लिया, जिसने अपने जीवन को सादगी भरा बना दिया, वही कृष्ण लीला को समझ सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं चंद्रवंश सूर्यवंश में,
अब बड़े ध्यान से सूर्यवंश पूरे पितरों के नाम सुना रहा हूं। राम जी का वंश कहां से शुरू हुआ और राम जी पर आकर कहां रुका। सबसे पहले संसार में नारायण थे। आपको पहले दिन की कथा में सुनाया कि नारायण एक से अनेक हो गए। तो नारायण थे, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा से 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। उन 10 ऋषियों में से एक ऋषि थे मरीचि। मरीचि ऋषि के पुत्र हुए ऋषि कश्यप। और अभी मैंने बताया कि जितने भी देवता थे वो कश्यप जी के संतान थे। कश्यप जी के पुत्र हुए देवता, और उन्हीं देवताओं में एक देव है भगवान सूर्य। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य, और इसी सूर्य वंश में भगवान राम जी का आगमन हुआ है। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु। मनु के 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े थे सुदुम्न जी महाराज, जो शिव के श्राप से मर गए। आगे इसी कुल में हुए शरियाती। बड़े ध्यान से सुना, शरियाती महाराज। शरियाती महाराज जी की एक कन्या थी जिसका नाम था सुकन्या। सुकन्या एक दिन वन में शिकार खेलने गई। चमन ऋषि को तपस्या में बैठे हुए देखा। सारा शरीर मिट्टी हो गया। आंखें चमन ऋषि की चमकने लगी। देवी सुकन्या ने क्या किया, अपने तरकश से तीर निकाला और सोचा कि शायद ये हिरण की आंखें चमक रही हैं। चमन ऋषि की आंखों को फोड़ दिया। जब रक्त की धार निकली, पता लगा ये तो चमन ऋषि हैं। सुकन्या ने क्षमा मांगी और विवाह चमन ऋषि के साथ कर लिया। चमन ऋषि के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था नभग। नभग के बेटा हुए नाभाग। नाभाग के बेटा हुए अम्बरीश। अम्बरीश के बेटा हुए युवनाश्च। युवनाश्च ने उत्तर प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ से यज्ञ नारायण जल का कलश लेकर प्रकट हुए और युवनाश से कहा कि रात्रि में अपनी पत्नी को पिला देना, तुम्हारी पत्नी के गर्भ धारण होगा महाराज। लेकिन रात को प्यास लगी, अंधेरे में पता नहीं लगा कि जल कहां से पीना है। सो वो ही घड़ा जो यज्ञ नारायण से निकला था, उसका जल युवनाश महाराज पी गए। ऋषियों का प्रसाद था, खाली कैसे जाता। तो भगवान जाने गर्भवती हो गई या गर्भवता हो गई। बोलो जय श्री राम। एक पुत्र को जन्म दिया। स्त्री हो तो दूध पिलाएं, तो पुरुष है तो दूध कैसे पिलाएं। इसलिए इंद्र ने अपने अंगूठे से इस बच्चे को दूध पिलाया। इसलिए इस बच्चे का नाम पड़ा मनधाता। मनदाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिवंदन। त्रिवंदन के पुत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित। रोहित के पुत्र हुए बाहुक। बाहुक के पुत्र हुए सुमति। सुमति के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ के पुत्र हुए राजा खडवांग। राजा खडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बेटा हुए रघु। रघु के बेटा हुए अज, और अज के बेटा हुए महाराज दशरथ। इन्हीं महाराज दशरथ की 3 पत्नियां थी। ये सारा सूर्यवंश है। कहां जाकर के राम जी आए। राजा खडवांग के पुत्र दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के बेटा हुए रघु। इसीलिए तो कहते हैं रघुकुल रीत। यहीं से रघुकुल की रीत चली। रघु के फिर एक बेटा हुए जिनका नाम था अज, और अज के बेटा जो हुए महाराज दशरथ हुए। इन दशरथ की 3 पत्नियां थी, सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। महाराज दशरथ 60 वर्ष के हो गए, लेकिन तीनों पत्नियों से घर में कोई संतान नहीं थी। चिंतित रहने लगे। एक दिन कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विषय में बताया। राजा दशरथ ने कहा, गुरु जी आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आप ही इस
यज्ञ को कीजिए। बोला नहीं महाराज, इस यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं और उनका नाम है ऋषि श्रृंगी। वही आपके इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे, उन्हीं के द्वारा किया यज्ञ आपको फल देगा। ऋषि श्रृंगी को निमंत्रण दिया गया और ऋषि श्रृंगी ने आकर इस यज्ञ को कराया। ऋषि श्रृंगी कौन है? राजा दशरथ के जवाई। राजा दशरथ की एक कन्या भी थी। कोई बता सकता है क्या नाम था उसका? खबरदार अगर गूगल देखा तो। हाँ, किसी ने बोला है। किसने? आपने बोला क्या? जोरदार तालियां होनी चाहिए। तालियों में भी कंजूसी। शांता, जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हीं के पति हैं ये श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। स्वयं यज्ञ नारायण उस अग्नि कुंड में से चरु का पात्र, खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ के हाथ में दिया और दशरथ जी से कहा कि अपनी तीनों पत्नियों को खिला दो। निसंदेह इस यज्ञ के प्रसाद से तुम्हें पुत्र हो गए। प्रसाद बांटा गया और महाराज उस प्रसाद के फल स्वरूप कौशल्या को एक बालक हुआ। और कुल मिलाकर के तीनों पत्नियों से 4 कुमार पैदा हुए। राम जी चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, बड़ा सुंदर मंगलमय मुहूर्त। नौवीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा। दिन के 12 बजे अति शीत, न ठंड है और न घामा, न धूप है। चैत्र का महीना है, न ज्यादा गर्मी है और न ज्यादा सर्दी है। पावन काल लोक विश्राम। चंद्रमा स्थिर हो गया। सूरज कहता आगे बढ़ो, चंद्रमा को कहता आगे बढ़ो। चंद्रमा कहता है अरे भगवान अवतरित हो रहे हैं, मुझे देखना है। सूरज कहने लगा मेरे कुल में आ रहे हैं भैया, तेरा कोई लेनो देनो ना है, तो आगे खिसक। चंद्रमा आगे बढ़े, सूर्य भगवान आए। दिन के ठीक 12 बजे दास दासियां आए, मंद मंद संगीत बजने लगा। सुप्रभात नदियों का जल स्वच्छ होने लगा। देव ऋषि शंख की ध्वनि करने लगे। जब निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। दास दासियां सब सेवा में लगी हैं तीनों देवियों की। और जैसे ही तीनों रानियों के कक्ष से क्वा अहम रोने की आवाज आई, सब दास दासियां बाहर आई। महाराज दशरथ ने बधाई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 लाला भयो है। और जैसे ही लाला की खबर सुनी, दशरथ जी के गले में जो मालाएं थी, दशरथ जी महाराज लुटाने लगे। और अवधपतियों को पता लगा,
सब अवधवासी आए और बधाई देने लगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। सबसे पहले आदरणीय नरेश भैया और सुरेश भैया जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है। आज आपके घर में प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ है और साथ ही आप सबको बधाई है। संगीत बंधुओं को बधाई, ब्राह्मणों को बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। आइए 5 मिनट के लिए आप सबको अवधपुरी ले चले और खूब नाच कूद करके बधाई मनाएं राम जी के जन्मदिन की, ताकि फिर कृष्ण कथा में हम प्रवेश कर सके। 2 अध्यायों में राम कथा है, इसलिए सूक्ष्म में ले जा रहा हूँ। कभी सौभाग्य मिला, नवीन जी का आशीर्वाद रहा तो साहा में आपको राम कथा भी सुनाई जाएगी है। सब लोग मिलकर के नवीन जी से आग्रह करें तो भविष्य में फिर कथा हो और राम कथा हो, ताकि राम कथा विस्तृत से मैं आपको सुना सकूं पूर्णता के साथ, क्योंकि भागवत में केवल 2 ही अध्यायों में। तो आइए नाचते कूदते हुए बधाई लेते हुए हम चले अवधपुरी, और अवधपुरी से फिर हम चलेंगे 84 कोस के ब्रज। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, ऐसे ही ताली हो जाती। प्रगटे हैं, आप कर लो, आप लोग काम कर रहे हैं भैया, कर लो काम, कर लो आप लोग कर रहे हैं। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अच्छा एक बताओ, राम जी के लिए जो खड़े हैं राम जी के लिए आपके कुछ नहीं है या आपको खुशी नहीं है? अरे बड़े भाव से राम जी के खड़े हो जाइए गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। बाज रही शहरिया, अरे बाज रही शहरिया, अवध में बाजे बधैया। चारों भैया, अवध में बाजे बधैया।
हो कन्हैया पर बाजे भैया चारो भैया अवध में बाजे भैया बाजे भैया बाजे भैया बाजे भैया चारो अवध में बाजे भैया भगते हैं चारो भैया अवध में बाजे भैया सभी हरिया समाज ग्रहण करें और आइए चले ब्रज की ओर। बहुत ही खुशियां यार। प्रेम से कहिए श्री राम, भाव से कहिए श्री राम। कृष्ण आए हैं चंद्रवंश में, इसलिए भगवान के नाम के साथ में लगा है कृष्ण। बोलो ना, चंद्र, कृष्ण चंद्र। भगवान चंद्रवंश में आए हैं, भगवान के नाम के साथ लगा है चंद्र। इस अवतार में भगवान संपूर्ण अवतार लेकर आए। ये भगवान का पूर्ण अवतार है।
ये भगवान का कौन अवतार है? भगवान 64 विद्याओं में दक्ष और 16 कला से संपूर्ण है। 64 विद्याओं में दक्ष और 16 कला संपूर्ण है। ये भगवान का पूर्ण ब्रह्म अवतार है। अभी तक ऐसा अवतार नहीं हुआ है। भगवान का नाम लीला पुरुषोत्तम है। प्रेम से कहिए श्री राम, भाव से कहिए श्री राम, आनंद से कहिए श्री राम। आइए 15 मिनट केवल शांति से बैठ जाइए। 15 मिनट के बाद आनंद उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं चंद्रवंश में, और जैसे मैंने आपको सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, ऐसे ही चंद्रवंश को भी सुनिए। चंद्रवंश को भी सुनिए। पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से 10 ऋषि हुए। इसमें एक ऋषि हुए अत्रि। अत्रि ऋषि का विवाह हुआ देवी अनुसुईया के साथ, और अनुसुईया के गर्भ से इनके पुत्र हुए बुद्ध। बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरुवा। पुरुरुवा के पुत्र हुए आयु, सुरतायु, सतायु, रथ, जय और विजय। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। इसी वंश में आगे चल करके गाधी जी महाराज हुए हैं, और गाधी जी महाराज की एक पुत्री भी है सत्यवती। सत्यवती का विवाह हुआ ऋषि ऋचिक के साथ। ऋचिक से इनके पुत्र हुए विश्वामित्र। प्रेम से कहिए श्री राधे। विश्वामित्र के पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि का विवाह हुआ देवी रेणुका के साथ, और रेणुका के गर्भ से भगवान अवतरित हुए हैं परशुराम के रूप में। बोले भगवान परशुराम। इसी वंश में आगे चल करके महाराज हुए नहुष। नहुष के पुत्र हुए यति। यति के पुत्र हुए ययाति। ययाति के पुत्र हुए सरयाति। सरयाति के पुत्र हुए यदु, और यदु से आगे जो वंश चला, इस वंश का नाम पड़ा यदु वंश। कृष्ण के वंश का नाम यदुवंश भी है। ये कहां से चला? महाराज यदु के जन्म के बाद इस वंश को यदुवंश कहा जाने लगा। यदु के पुत्र हुए पुरु। पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत। दुष्यंत के पुत्र हुए महाराज भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ये वही भरत है। भरत के पुत्र हुए रंतिदेव। रंतिदेव की 2 पत्नियां थी, अर्जन्य पर्जन्य। अर्जन्य से कोई संतान नहीं हुई, लेकिन जो पर्जन्य नाम की पत्नी थी उससे पुत्र हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मंदिरालोचना, इला, देवकी प्रमुख आसन, सपत्न्या आनि नंदवे। 7 पत्नियां थी, जिसमें जो सबसे छोटी पत्नी थी वसुदेव जी की, उस पत्नी का नाम था देवकी। हे ऋषियों, इसी देवकी के गर्भ से भगवान पूर्ण अवतार लेकर के प्रकट हुए। ये देवकी कोई और नहीं, कंस की चचेरी बहन है। कंस की चाचा की बेटी है, और कंस के चाचा का नाम है देवक। देवक की बेटी, इसलिए इसका नाम देवकी है। भाव से कहिए श्री राधे, प्रेम से कहिए श्री राधे। कंस इसे अपने से भी ज्यादा प्यार करता था, अपनी बहन देवकी को। देवकी का रिश्ता हुआ सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ। कंस ने कहा, मैं अपनी बहन को अपने हाथों से सजा करके अपने हाथों से विदा करूंगा। सो बारात द्वार पर आई, मंगलमय मुहूर्त आया, सुंदर शहनाई बजने लगी। शहनाइयों के बीच में कंस ने बड़े प्यार से अपनी बहन देवकी के लावा
अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया। और जब विवाह संपन्न हुआ तो अपने हाथ से इसने सुंदर रथ सजाया, देवकी वसुदेव को उस रथ में बिठाया और स्वयं सारथी के स्थान पर बैठ गया और अपनी बहन को बड़े प्रेम के साथ विदा करने लगा। प्रेम से कहिए श्री राम। घोड़े धीरे धीरे हल्की हल्की खनन के साथ चल रहे हैं। रिपीट देना, डिले देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे आकाशवाणी हुई, हे जिस बहन से मैंने प्रेम के साथ प्यार कर रहा है, उसी देवी के 8वें गर्भ से तेरा ज्ञान पैदा होगा, तेरा ज्ञान पैदा होगा, तेरा ज्ञान पैदा होगा। लगाम खींची, घोड़े वहीं रोक दिए, तलवार निकाली, देवकी के गर्दन पर रख दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी। इस देवकी के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा, मैं इस देवकी को ही मार दूंगा। वसुदेव जी इस कंस के चरणों में बैठ गए और कहने लगे कि तुम्हें खतरा देवकी से है। देवकी से तो कोई खतरा नहीं, उसके गर्भ से खतरा है। हाँ जी, बीच में जो 2-4 माताएं बहनें बैठी हैं, इनसे गुजारिश है कि शांति से बैठे। 3:30 बजे से झेल रहा हूँ मैं, भाव से कहिए श्री राम। मुझे गरीब पर तरस खा लो, प्रेम से कहिए श्री राम। देवकी से कोई खतरा नहीं, देवकी के गर्भ से खतरा है। मैं सूरसेन का पुत्र वसुदेव, जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मैं शपथ लेता हूँ, देवकी के जितने भी गर्भ होंगे आपके चरणों में लाग रखेगा और देवकी को मत मारिए। शास्त्र क्या कहेगा, एक भाई ने अपनी निहती बहन को मार दिया, शास्त्र आपको गिलानी देगा, आपकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। महाराज कंस ने उसी समय दोनों को हथकड़ी लगाई और कारागृह में डाल दिया। महाराज 1 वर्ष पूरे होने पर देवकी का एक संतान पैदा हुई। वसुदेव जी अपने वादे के अनुसार उसको कंस के पास लेकर आए। कंस ने उसे भूमि पर पटका और जान से मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। आज 8वें रूप में गर्भ के रूप में भगवान आने वाले हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में कारागृह में प्रकट हो गए। वसुदेव देवकी से कहा कि हे वसुदेव, पहचाना मुझे, तुम पूर्व जन्म में ध्यो नाम के वसु थे और ये तुम्हारी पत्नी थी। तुमने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया। तुमने मुझसे कहा कि प्रभु हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। अब मेरे जैसा कोई और तो है नहीं, तो मैं ही तुम्हारे गर्भ से इस जन्म में पुत्र बन करके आया हूँ। माँ कहने लगी, ये कैसा पुत्र, 4 भुजाएं आपने धारण किया, ना रो रहे हो ना कुछ कर रहे हो। संसार का पुत्र जब पैदा होता है तो वो छोटा सा शिशु रूप में होता है। माता मुनि बोली, तजतात यह रूपा, इस रूप को त्यागे। बाहर वालों ने देख लिया तो क्या कहेंगे। भगवान ने उसी समय अपने 2 हाथों को हटा लिया, कहा मैया अब ठीक है। मैया कहने लगी और छोटे छोटे, भगवान और छोटे छोटे। मैया कहने लगी और छोटे, भगवान और छोटे हो गए। और भगवान ने अपने पूर्ण रूप का दर्शन कराया और वसुदेव जी से कहा कि वसुदेव जी, जैसे ही मैं प्रकट होऊंगा मुझे तुम गोकुल छोड़ के आ जाना
और वहां योग माया का जन्म होगा। योग माया को लेकर के काल कोठरी में आ जाएगा। कंस सोचने लगा कि मैंने 6 पुत्रों को मार करके बहुत बड़ी वीरता का काम कर लिया। महाराज गर्भ देव जी ने 7वीं बार फिर गर्भ धारण किया। भगवान ने योग माया से देव जी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया और कंस को पता लगा कि देव जी की 7वीं संतान खंडित हो गई। 8वें रूप में भगवान आए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए हैं माया की शक्ति से सो गए प्रहरी, टूटी बेड़ी खुल गए ताले। बंधन में भला कैसे रही, तीनों लोगों के बंधन काटने वाले। जैसे भगवान का प्रकट हुआ बेड़ियां अपने आप खुल गई, ताले खुले, सारे सैनिक मूर्छित हो गए, एकदम शांति हो गई। वसुदेव जी ने सूप में भगवान को रखा। जमुना भगवान की पटरानी है, भगवान के चरणों को छूने के लिए उफान पड़ी। भगवान ने सोचा अगर गंगा जी जमुना जी उफान पर आई तो हमारे पिताजी तो डूब जाएंगे। सो भगवान ने सूप में से अपने पैर के नीचे निकाला, यमुना जी का स्पर्श किया और यमुना जी ने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी गोकुल गए, ठाकुर जी को वहां पर रखकर आए और वहां से योग माया में लेकर के वापिस कारागृह में आए। और जैसे ही कारागृह में योग माया को लेकर के पहुंचे हैं, योग माया ने रोना शुरू किया। और जैसे ही योग माया ने रोना शुरू किया, महाराज सिपाही जा गए, ताले लग गए, बेड़ियां फिर बंद गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जहां भगवान का जन्म होता है वहां सारे बंधन मुक्त हो जाता है, और जहां योग माया हो, जहां माया हो, वहां जीव बंधनों से मुक्त होकर के भी बंधनों में बंधा रहता है। इसलिए योग माया के आते ही सब बंधन वापिस बंध गए और भगवान के आते ही सारे बंधन खुल गए। कंस के पास उस कन्या को ले जाया गया। कंस ने उसे जैसे ही भूमि पर पटकने का प्रयास किया, वह देवी अष्टभुजा रूप में आकाश में चली गई और कहने लगी, हे कंस, जिसको तू मारना चाहता है वो तेरा काल पैदा हो चुका है। आज सुबह हुई, सुबह जैसे ही नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। नंदा और सुनंदा माँ यशोदा को जगाने के लिए जैसे कक्ष में पहुंचती है, क्या देखते हैं? माँ यशोदा के पास में एक छोटा सा सुंदर सा शिशु बाल लीला कर रहा है। बस नंदा और सुनंदा तो बाहर आई और बाहर आते ही थाली बजाते हुए नेक बधाई दो भैया, लाला भैया। और जैसे ही लाला की खबर सुनी, सब ब्रजवासी नंद महल में बधाई देवे को और देवे को पहुंच गए। बोलो राधे राधे। आज की कथा का विश्राम यहीं पर, लेकिन अभी नंदोत्सव मनाएंगे, सुंदर कृष्ण जन्म की जानते। उससे पहले आपको अवगत करा दूं कि कल की कथा में भगवान के जन्म से लेकर के और गोवर्धन तक जितनी लीलाएं भगवान ने की है वो सब कथा आपको सुनाई जाएगी। मिट्टी खाना, भगवान का माखन चुराना, भगवान का ऊपली से बांधा जाना, और भी भगवान की बहुत सी बात लीलाएं। और गोवर्धन भगवान की सुंदर झांकी का भी आप लोग दर्शन करेंगे। और कल भगवान को दिमान साहब आपकी ओर से 56 भोग लगाए जाएंगे। तो कल यहाँ पर 56 भोग भी हम लोग लगाएंगे, बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ। और अब कुछ ही पल में आपके सामने ठाकुर जी की सुंदर
झांकी बालकृष्ण लाल की आएगी। और देखिए नाच कूद करके भगवान के जन्म उत्सव की आपने खुशी मनानी है। सबसे पहले भगवान आएंगे। आज जन्मे कृष्ण मुरारी सबको बधाई है। 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 स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम Ram